महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने गुरुवार को दौसा के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, हर तरफ अशांति, सांप्रदायिकता फैली हुई है। केंद्र सरकार देश में सांप्रदायिक माहौल बनाकर दोबारा सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन देश का हर मतदाता केंद्र सरकार की गलत नीतियों को पहचान गया है। इसलिए अब मोदी सरकार का खेल खत्म होने वाला है। आज महंगाई की आप बात देखिए, आज बेरोजगारी का आलम देखिए, ये जो बातें हैं जो आज के युवाओं के लिए ज़रूरी है। आज केंद्र में बैठी सत्ता जो है वो युवाओं का कोई ध्यान नहीं दे रही, इस देश के लोगों का, गरीबों का कोई ध्यान नहीं दे रही, किसानों के प्रति उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। वो सिर्फ सांप्रदायिक माहौल बना के इस देश के ऊपर फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, जबकि सांप्रदायिक माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज देश का बेरोज़गार पूछ रहा है कि आपने कितने करोड़ नौकरियों की बात करी थी, उसका जवाब दीजिए। आप हिसाब दीजिए कि क्यों पेट्रोल डीजल का भाव 100 से पार हो चुका है। आप हिसाब दीजिए क्यों गैस का सिलेंडर 1000 से पार हो चुका है, क्यों आज देश की जो जीडीपी है वो गिर रही है। इन तमाम चीज़ों की बातें नहीं करके सिर्फ सांप्रदायिक माहौल बना के इस देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। तो हम लोगों ने नवचिंतन शिविर के अंदर, नव संकल्प शिविर के अंदर हमारे नेताओं ने इन सब तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की। और मैं समझती हूँ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में भारत जागो यात्रा के साथ में तमाम मुद्दों के ऊपर फ्रंट फुट पे आएगा, सड़कों पे आएगा, और जो देश के लिए ज़रूरी है उन मुद्दों के लिए अपनी आवाज़ उठाएगा। कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि पार्टी में आना जाना लगा रहता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। जिनका अपना निजी एजेंडा था, कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसके विचारों में कांग्रेस है, जिसके विचारों में सेकुलरिज्म है, जो विचार देश को एकता के साथ पे रखना चाहता है, वो कांग्रेस के साथ रहता है। जो निजी एजेंडा जो अपना बना के और उनका निजी एजेंडा पूरे नहीं होते, वो अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने 70 साल में अनेकों नेता गए भी हैं, अनेकों नेता आए भी हैं। ये तो एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से नेता अन्य पार्टियां छोड़ के हमारी पार्टी में भी आते हैं। तो निजी एजेंडा के साथ कोई जा रहा है तो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। सरकार के मंत्री के बेटे पर लगे रेप के आरोपों के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कभी भी किसी एजेंसी को कैप्चर नहीं किया। उसी का परिणाम है कि इतने खुलासे हो रहे हैं और मंत्री के बेटे के मामले में पुलिस अपना काम करेगी। जो भी सच होगा अपने आप सामने आ जाएगा। ये मंत्री के बेटे की जो आप आरोप की बात कर रहे हैं, तो पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायिक कार्य कर रही है, जस्टिस का कार्य कर रही है। पुलिस को के बीच में इंटरफेयर करना, राजस्थान सरकार कभी भी सिस्टम को कैप्चर नहीं करना चाहती। राजस्थान सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ में ज़ीरो टॉलरेंस पावर के साथ काम करती है। हम लोग जो एजेंसियां हैं, जो भारत सरकार, चाहे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, न्याय, इन एजेंसियों को कैप्चर करके कठपुतली बना के काम कराना चाहती है। ये हमारी सरकार की नीति नहीं। पुलिस अपना काम करेगी, जो सच होगा वो सामने आएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।